मेरा नाम डॉक्टर मेहुल एम भट्ट है। मैं मुंबई का एक प्राइवेट डॉक्टर हूँ। गए 20 दिनों से मैं कोरोना वार्ड में बीएमसी हॉस्पिटल में वॉलंटियर डॉक्टर के तरीके से काम भी कर रहा हूँ। गए 20-25 दिनों में जब मैंने कोरोना के बारे में ज़्यादा जाना, उसके बारे में ज़्यादा पढ़ा, तो मुझे ज़्यादा पढ़ने का भी मौका मिला और फिर मुझे सोच में आया कि इसका जवाब क्या है। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, हिस्ट्री टीचेस यू लेसन्स, मतलब इतिहास हमें सिखाता है, और इसका जवाब मुझे इतिहास में ही मिला। कोरोना एक संक्रमित बीमारी है, वायरस से फैलने वाली बीमारी है। अगर हम वायरस से फैलने वाली या कीटाणु से फैलने वाली बीमारी के बारे में अगर देखिए, उसका इतिहास देखें, तो हमारे आजू बाजू काफ़ी बीमारियां हैं जो कीटाणु से फैलती है, जो संक्रमित बीमारी के कैटेगरी में आती है, जैसे टीबी, टाइफॉइड, पीलिया, हेपेटाइटिस ए जो बोलते हैं, चिकन पॉक्स जैसे चेचक, मीजल्स, खसरा, मम्प्स, गलसुआ, ये सब बीमारी आज भी हमारे आजू बाजू है और हज़ारों सालों से थी। लेकिन हम सिर्फ कोरोना से डर रहे हैं। ये सब बाकी की जो बीमारी है, जो वायरस से या कीटाणु से फैलती है, हमें उसका डर नहीं है। इसका कारण जानने के लिए हमें एक नई चीज़ जाननी ज़रूरी है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसका नाम है R0। R0 क्या है? R0 एक कीटाणु की फैलने की क्षमता जानता है। जैसे कि टीबी का R0 है 10, मतलब एक टीबी का पेशेंट अगर उसका ठीक से इलाज नहीं हुआ, अगर उसे बाकी लोगों से थोड़ा अलग नहीं रखा, तो वो एक टीबी का पेशेंट 10 लोगों को बीमार कर सकता है, टीबी दे सकता है। मीजल्स, खसरा, उसका R0 है 15 से 18, मतलब एक बच्चा जिससे खसरा हुआ है, अगर उसको अलग नहीं किया तो वो 15 से 18 बच्चों को खसरा दे सकता है। ऐसे ही HIV का R0 है 4, और बाकी अलग अलग बीमारियों का, चिकन पॉक्स जिसका R0 है 10 से 12, मतलब एक बच्चा जिसे चेचक हुआ है वो बाकी 10 से 12 बच्चों को चेचक दे सकता है। ये सब बीमारी एक समय पे पूरी दुनिया भर में लाखों लोगों की जान का कारण बनी है, लेकिन आज हमें उसका डर नहीं है। आज हम डरे हुए हैं तो सिर्फ एक बीमारी से, जिसका नाम है कोविड-19, कोरोना। उसका R0 कितना है? 1.525। तो ये कारण क्या है? मतलब हम 12 से 18 R0 वाली बीमारी से नहीं डर रहे हैं, लेकिन एक बीमारी जिसका R0 1.5 से 5 के बीच में है, जिससे हम आज डर रहे हैं, उसका एक कारण है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सब बीमारी जो हिस्ट्री में आई थी और जो आज भी हमारे आजू बाजू मौजूद है, इंडिया में आज की तारीख में भी हर साल 25 से 27 लाख लोगों को टीबी होता है, और उसमें से 1 लाख से 1.5 लाख लोग मरते भी हैं। फिर भी हमारा डर टीबी के लिए नहीं है। इसका रीज़न ये है कि दुनिया भर में गए 100 साल में ये सब संक्रमित बीमारी के बारे में इतना रिसर्च हुआ है, डॉक्टर्स और सब जगह पे उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रेडी हो गया है। हर जगह प्राइवेट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सब जगह पे ये सभी बीमारी का इलाज प्रोटोकॉल, जो ट्रीटमेंट प्लान बोलते हैं, वो रेडी हो गया है। डॉक्टर्स को और पेशेंट को कॉन्फिडेंस है। कई बार आपके फैमिली डॉक्टर ने बताया रहेगा कि बाहर का खाना मत खाओ, टाइफॉइड हो जाएगा या पीलिया हो जाएगा। आप सुनते नहीं हो, क्यों? क्योंकि आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि अगर हो जाएगा तो मेरे डॉक्टर दवाई दे के ठीक कर देंगे। ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? क्योंकि टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू, ये सब संक्रमित बीमारी का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रेडी है। कोरोना का क्या है? ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रेडी नहीं है। आपने काफ़ी सुना रहेगा, लास्ट 2-3 महीने में आपने काफ़ी सुना रहेगा कि ये दवाई वो दवाई सब चल रही है, ट्राई कर रहे हैं। यस, ये सब दवाई चल रही है। एलोपैथी दवाई, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, हर एक तरीके के डॉक्टर अपनी तरीके से कोरोना का इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन जो भी नाम आज हमारे सामने आ रहे हैं, आज मतलब आज मैं बता रहा हूँ 17 अप्रैल 2020, आज जो भी नाम आ रहे हैं, कोई भी पैथी हो, फिर आपने सुना होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, एंटीवायरल दवाई, आइवरमेक्टिन, काफ़ी होम्योपैथी, आयुर्वेदिक दवाई। यस, ये डॉक्टर्स पूरी दुनिया के कोशिश कर रहे हैं कोरोना को ठीक करने के लिए। रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो क्या ये दवाई कंफर्म है, फाइनल है? क्या यही दवाई से कोरोना ठीक होगा? नहीं।
ये जो दवाइयाँ अभी चल रही है उसे एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड्स या तो कंपैशनेट ग्राउंड पे यूज़ किया जा रहा है। मतलब काफ़ी कम समय में, गए 3 से 4 महीने में इतने हज़ारों लाखों की तादाद में कोरोना के मरीज आ गए कि दुनिया भर के डॉक्टर को प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनाने का समय नहीं मिला। तो क्या हुआ, जैसे शुरुआत चाइना से हुई, वहाँ के डॉक्टर्स ने अपना एक्सपीरियंस बाकी डॉक्टर्स से शेयर किया। फिर यूरोप, अमेरिका, स्पेन, इटली, इंडिया, सब डॉक्टर्स ने गए 3 से 4 महीने में एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर किया और एक ट्रीटमेंट प्लान रेडी किया है। लेकिन क्या वो प्लान अप्रूव्ड है? नहीं। लेकिन WHO ने आज के हालात देख के ये सब ट्रीटमेंट करने की परमिशन दी है ऑन कंपैशनेट ग्राउंड। तो आपने अभी थोड़े बहुत किसी सुने रहेंगे, जैसे फिलहाल रिसेंटली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को कोविड हुआ था, उनकी हालत ख़राब हो गई थी, उन्हें ICU में भर्ती करना पड़ा था, लेकिन 3 ही 4 दिन में ठीक होके बाहर आए और फिलहाल घर पे आराम कर रहे हैं और कोरोना नेगेटिव हो गए हैं, तो उनको ट्रीटमेंट दिया गया। मतलब दुनिया भर के डॉक्टर सही रास्ते पे हैं। जिन दवाइयों का नाम हम सुन रहे हैं शायद वो काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये फिलहाल अभी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं बना है। तो कब बनेगा मैं बताता हूँ। आपने 10 साल पहले सुना रहेगा एक बड़ी बीमारी आई थी ऐसे ही कोरोना जैसे, जिसका नाम था स्वाइन फ्लू। 10 साल पहले यही हालात थे, दुनिया भर के लोग डर गए थे स्वाइन फ्लू से और सब जगह पे लोग मर भी रहे थे। उस समय का आंकड़ा है कि 2009 में स्वाइन फ्लू से 2 से 5 लाख लोग मर गए थे और कम से कम 100 करोड़ लोगों को स्वाइन फ्लू हुआ था। आज क्या हाल है स्वाइन फ्लू का? कोई डॉक्टर, कोई मरीज स्वाइन फ्लू से अभी नहीं डर रहा है। सब जगह पे प्राइवेट या गवर्नमेंट क्लिनिक्स, हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू का इलाज आसानी से हो रहा है, उसकी जांच आसानी से हो रही है, कोई नहीं डर रहा है। ऐसे ही कोरोना का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है, लेकिन प्रोटोकॉल ऐसे नहीं बनता है। प्रोटोकॉल बनाने के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है और वो है कंट्रोल ट्रायल और दूसरा पीयर रिव्यू। कंट्रोल ट्रायल क्या है एकदम संक्षिप्त में बताओ और आसानी से समझ आए ऐसे बताओ तो एक छोटा उदाहरण, जैसे 10 पेशेंट है जो पॉजिटिव है, हम 5 पेशेंट को कंट्रोल ट्रायल में कोई दवाई देते हैं या दवाई का मिश्रण देते हैं और बाकी 5 पॉजिटिव पेशेंट को प्लेसिबो देते हैं। प्लेसिबो मतलब दवाई जिसका ज़ीरो असर है, दवाई जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ ज़ीरो असर वाली दवाई। जब ये 5 और 5 पेशेंट का स्टडी होता है, उनका आगे तारण निकलता है और फिर अगर रिज़ल्ट मिलता है, जिन पेशेंट को दवाई दी गई और रिज़ल्ट अच्छा मिला, तो तारण निकलता है कि ये दवाई अच्छी है, ये दवाई काम कर रही है। ये एक कंट्रोल स्टडी बड़ी मात्रा में होती है। जब हज़ारों पेशेंट की साथ में कंट्रोल स्टडी होती है तो वो ज़्यादा कारगर होती है और जब उसका रिज़ल्ट बाहर आता है तो दुनिया भर के डॉक्टर, रिसर्चर्स के साथ शेयर किया जाता है। फिर वहाँ के डॉक्टर और रिसर्चर यही दवाई अपने खुद के मरीज़ पे कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं और अपना खुद का ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं और उसे बोलते हैं पीयर रिव्यू। जब कोई दवाई या दवाई का कॉम्बिनेशन कंट्रोल स्टडी और पीयर रिव्यू में से पास होके आता है, तब जाके WHO या मेडिकल एसोसिएशन या मेडिकल जर्नल में वो छपता है और दुनिया भर के प्राइवेट और पब्लिक डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स उसे यूज़ करने लायक बन जाते हैं और रेडी बन जाता है। जब ये प्रोटोकॉल हमारे हाथ में आएगा तब हम कॉन्फिडेंस से कह पाएंगे कि ये इलाज हमारे हाथ में रेडी है, प्रूवन है, एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और हमें 100% कॉन्फिडेंस है कि ये काम करेगा। आपने काफ़ी किस्से अभी भी सुने रहेंगे कि अगर दवाई है तो लोग मर क्यों रहे हैं। उसका भी एक कारण है कि कम समय में इतने ज़्यादा मरीज़ बढ़ गए कि दवाई होने के बावजूद, ट्रीटमेंट होने के बावजूद पूरी दुनिया भर के हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और बेड्स की कमी पड़ गई। काफ़ी लोग जो मर गए हैं अब तक, वो ट्रीटमेंट के अभाव से या हॉस्पिटल बेड या ICU या वेंटिलेटर के अभाव से मर गए हैं। लेकिन यही चीज़ आगे जाके नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जब ये बीमारी का बोझ हल्का होगा, जब ये बीमारी का बोझ प्राइवेट सेक्टर्स पे भी जाएगा, जब ये बीमारी सब लोग ठीक करना चालू कर देंगे, जब ये बीमारी
आपके फैमिली डॉक्टर या नज़दीक का नर्सिंग होम भी ठीक करना चालू कर देगा। तो इस बीमारी का लोड गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कम हो जाएगा और आपको समय से इलाज भी मिल पाएगा। फिलहाल आपने देखा होगा अपने देश में, भारत में, सिर्फ इसका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही हो रहा है। कुछ बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जिनको परमिशन दी गई है 20 बेड 25 बेड बना के, आइसोलेशन बेड बना के उसका इलाज करने की, लेकिन ज़्यादातर पूरे देश में अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट अस्पताल में इसका इलाज हो रहा है, जिसकी वजह से लोड बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बाहर आ जाएगा, जैसे ही गवर्नमेंट भी कॉन्फिडेंट हो जाएगी कि यस ये ट्रीटमेंट रेडी है, सब इसका इलाज कर सकते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर्स भी अपना हाथ उसमें बढ़ाएगा, गवर्नमेंट को हेल्प करेगा और इस बीमारी का बोझ काफ़ी अपने देश पे से हल्का हो जाएगा। तो ये कब होगा? मुझे ये बताने में काफ़ी खुशी हो रही है कि ऑलरेडी दुनिया भर में 5-5 हज़ार 3-3 हज़ार पेशेंट का कंट्रोल स्टडी शुरू हो गया है। उसके रिजल्ट कुछ ही हफ्तों में बाहर आएंगे और उसका पीयर रिव्यू भी पूरी दुनिया में होगा। इसी के साथ ह्यूमन ट्रायल्स, वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल्स कोरोना का भी शुरू हो गया है। अब तक माना जाता था कि कोई भी वैक्सीन बाज़ार में आने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल या 2 साल लगते हैं, लेकिन कोरोना के बारे में एक रिकॉर्ड है कि ये बीमारी का कंट्रोल स्टडी और पीयर रिव्यू शायद अब तक की सभी संक्रमित बीमारियों के कंपेयर में सबसे फास्ट होगा और सबसे फास्ट उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और वैक्सीन हमारे सामने होगा। तब तक हमें थोड़ा धीरज रखना है, शायद कुछ ही हफ्तों या महीनों की बात है। तब तक गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, तब तक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ा के रखनी है और स्पेशली अपने घर के बुज़ुर्ग या कमज़ोर व्यक्ति का या नवजात शिशु का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारी चैनल 1010 हेल्थ को। थैंक यू, धन्यवाद।